वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के लोगों, हमें बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए और हमें बाइबल, जीवित परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। बाइबल में 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16 और 17 वचन कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है ये, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आज से 2000 साल पहले पौलुस ने तीमुथियुस को ये वचन लिखे। जब आप गिनती में पढ़ते हैं तो हर एक पवित्र शास्त्र यहाँ जो कुछ पौलुस ने लिखा है वो ट्रांसलेशन की गड़बड़ी हुई, ट्रांसलेशन की गलती की वजह से यहाँ पर हर एक पवित्र शास्त्र इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि हर एक वचन जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है। बाइबल में पाए जाने वाले सारे वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है। कुछ भी कहीं भी व्यर्थ नहीं लिखा है। परमेश्वर के लोगों, यहाँ हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि बाइबल में वंशावली पाई जाती है। अंत के कगार ये किताब है। ये किताब में बताया है कि बाइबल में जो वंशावली दी गई है वो वंशावली के भविष्यवाणी के कोड परमेश्वर ने बनाकर दिए हैं। जब वो वंशावली के कोड खुलते हैं तो बाइबल की ऐसी भविष्यवाणी सामने आती है कि हमको सरप्राइज होता है। बाइबल में कुछ भी व्यर्थ में नहीं लिखा है। बाइबल में पौलुस ने कहा हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 30 आयत, यूहन्ना 25 और 25 ये वचनों में यूहन्ना ने 2 बार बताया है कि बहुत सी बातें थी जो वचन में लिखा जाता था लेकिन उनको जगह नहीं दी गई। बहुत सी सारी महत्व की बातें थी, परमेश्वर ने उनको जगह नहीं दी, लेकिन जिस वचन को जगह मिली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। ये वंशावली भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। ये बहुत महत्वपूर्ण होने से परमेश्वर ने बाइबल में जगह दी है। परमेश्वर के एक सेवक थे जो पहले बाइबल में विश्वास नहीं करते थे। वो भारतवासी थे। उनको अमेरिका में पूछा गया कि आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया क्यों? ऐसा क्या हुआ कि आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया? ऐसे उनको प्रश्न पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं पहले विश्वासी नहीं था, लेकिन जब मैं पहली बार बाइबल पढ़ रहा था और जब मैं वंशावली में आया और मैंने वंशावली को पढ़ना शुरू किया तो यीशु की वंशावली पढ़ा तो मुझे पता चला कि बाइबल की इतिहास जो है उसमें यीशु मसीह के पूरे वंशावली को बताया है। इसके पीछे हजारों सालों में कितने लोग आए और गए वो पूरा प्रभु यीशु का पूरा इतिहास बताती है। उसमें कोई भी संदेह नहीं है, उसमें कोई भी डाउट करने की बात नहीं है। और इसी बात को मुझे इंस्पायर किया और फिर मैंने प्रभु यीशु को सच्चा माना और प्रभु यीशु के वचन को सच्चा माना और मैंने प्रभु यीशु का स्वीकार किया। बाइबल की वंशावली के द्वारा भी किसी का भी उद्धार पवित्र आत्मा करवा सकता है। वंशावली के द्वारा भी पवित्र आत्मा उद्धार करवा सकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन प्रेरणादायक है। इसकी अथॉरिटी को हमें मानना है। हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये वचन अच्छा है, बाइबल का ये वचन बुरा है, ये वचन मानूंगा और ये वचन नहीं मानूंगा। बाइबल के वचन को हमें कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमें ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ, आज कई लोग भी ऐसा कहते हैं कि मैं नया नियम पढ़ूंगा और पुराना नियम नहीं पढ़ूंगा। पुराना नियम यहूदियों के लिए है। किसने कहा ऐसा? पौलुस इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को लेकर के इस्राएल के घरानों के साथ
कर ग्राफ कर दिया, गांठ कर दिया, तो बाइबल में रोमियो 11 अध्याय में लिखा है कि पौलुस अपनी पत्रियों को लिखता है। इफिसी की पत्री, करिन्थियों की पत्री, कलोसियों की पत्री लिखता है। तो और ये सारे पत्रियों में पौलुस बार बार ये कहता है कि जब परमेश्वर ने हमें इज़राइल के साथ जोड़ दिया तो अब हम दो नहीं है, अब हम एक ही है। यहूदी और अन्य जाति अब एक हो गए हैं। मसीही लोग इस्राएल के साथ जुड़े तो इस्राएल के घराने ही बन गए। जो जितने भी आशीषें इस्राएल के लिए लिखी है वो हम मसीही लोगों के लिए भी है। पुराने नियम में हम मसीहियों के लिए भी लागू होती है। इसलिए आप पुराना नियम नहीं पढ़ेंगे तो अपने जीवन से बहुत महत्वपूर्ण भाग को खो देंगे। इसीलिए पुराना नियम भी यानी पूरा वचन, पवित्र शास्त्र हमें मौका मिले तो पूरा हमें पढ़ना चाहिए, बार बार हमें पढ़ना चाहिए। परमेश्वर की योजना है कि जो हम कभी नहीं समझ पाएंगे अगर हम पुराना नियम नहीं पढ़ेंगे। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन की अथॉरिटी को हमें मानना चाहिए। हम पुराना नियम पढ़ेंगे तभी पूरा बाइबल हम समझ पाएंगे। बाइबल में भजन संहिता में इस बात को लिखा है कि बाइबल में भजन संहिता 138 और 2 परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने तो अपने बड़े नाम से बढ़कर अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। परमेश्वर ने वचन को महत्व दिया है। यहूदी लोग कहते हैं कि यहोवा देव नाम लेने की इंसान की हैसियत ही नहीं है। परमेश्वर का नाम अपनी जुबान से कैसे बोल सकता है? हाँ, ये कैसे बोल सकता है? यहूदी लोग परमेश्वर का नाम लेने से डरते हैं। हाँ, परमेश्वर के लोगों परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़कर वचन को महत्व दिया है। अपने नाम से भी बढ़कर वचन को महत्व दिया है। और जब कोई कहता है कि परमेश्वर के वचन में सच्चाई नहीं है तो वो सीधा परमेश्वर को चुनौती देने का साहस करता है। परमेश्वर के लोगों यहाँ मैं एक बात बताती हूँ। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि बाइबल में सच्चाई नहीं है, हाँ, अगर कोई कहे कि बाइबल में सच्चाई नहीं है, बाइबल ठीक नहीं है, तो वो उनका विचार हो सकता है। लेकिन यह यूनिवर्स विचार नहीं है। उसके जीवन में कोई कमी है, इसीलिए परमेश्वर अपने वचन को प्रकट नहीं करा रहे हैं। उनके जीवन में कमी है। बाकी जो प्रभु को समर्पित है उनको तो प्रभु वचन का मर्म भेद खोलकर बताते हैं। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 7 और 1 बाइबल में जो यह 4 कोनों की बात करते हैं। हाँ, प्रकाशित वाक्य में बाइबल में जो है 4 कोनों की बात करते हैं। 4 स्वर्गदूत जो पृथ्वी के चारों कोनों में खड़े रहे हैं। देखिए, बाइबल पृथ्वी को चौकोर बताती है क्योंकि ये पृथ्वी के 4 कोनों की बात करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी के 4 कोने यानी ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ माने जाते हैं। पृथ्वी के कोनों के 4 दिशाएं कहा जाता था कि बाइबल में 2750 साल पहले ही बोलती थी कि पृथ्वी गोल है, जब मनुष्य पृथ्वी को चपटी समझता था। लेकिन बाइबल कहती है कि पृथ्वी गोल है। बाइबल में यशाया की पुस्तक उसका 40 अध्याय और 22 वचन कहता है कि परमेश्वर पृथ्वी के सर्कल पर विराजमान है। परमेश्वर पृथ्वी के सर्कल पर विराजमान है, ये प्रभु का वचन कहता है। बाइबल में भजन संहिता 19 और 46 सूरज जो है वो परिक्रमा करता है। इसलिए नास्तिक कहते हैं कि बाइबल झूठी है, तो ये नास्तिक का विचार है। यहाँ दाऊद कहता है सूरज 12 मंडपों की परिक्रमा करता है। दाऊद कहता है अपने भजन संहिता की किताब में कि सूरज 12 मंडपों की परिक्रमा करता है और वो निकलता है राजा के समान। हमारे आकाश मंडल में 12 नक्षत्र पाए जाते हैं। बाइबल में अय्यूब की किताब में 26 अध्याय और 7 बाइबल कहती है कि नॉर्थ खाली है
और साइंटिस्टों ने भी बताया वास्तव में नॉर्थ खाली है। नॉर्थ में एक ही तारा पाया जाता है जिसको नॉर्थ के स्टार के नाम से जाना जाता है। बाइबल में कोई ज्योग्राफिकल भी गलती नहीं है। परमेश्वर के लोगों उत्पत्ति 10 अध्याय में बताया है, और जो पुरातत्व शास्त्री है वो इस बात को बताते हैं कि नूह की वंशावली उत्पत्ति की किताब में 10 अध्याय में दी गई है। उत्पत्ति की 10 अध्याय में दी गई है, वो इस दुनिया की सबसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड व्यक्तिगत गिनती है। कोई भी गलती इसमें नहीं पाई जाती है। हाँ, ये मानकर मानना है कि इतिहास का एक्यूरेट रिकॉर्ड दुनिया के किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं पाया जाता है। ये अय्यूब की जो उत्पत्ति की किताब में 10 अध्याय में जो नूह की जो वंशावली बताई गई है वो एक्यूरेट है बिल्कुल, और कोई किताब में ऐसी एक्यूरेट वंशावली नहीं बताई गई है। ये ज्योग्राफिकल बाइबल एकदम सच है। ज्योग्राफिकली भी बाइबल एकदम सच है। दुनिया के किसी बुक में नूह की वंशावली में जो बताई है उसमें एक्यूरेट है, वो परफेक्ट है, और ऐसा रिकॉर्ड कोई भी किताब में नहीं बताया गया है। एकदम सच है। बाइबल बिल्कुल सही है। बाइबल का 28% लोग जो है वो भविष्यवाणियों से, बाइबल का 28% भाग जो है वो भविष्यवाणियों से घिरा हुआ है। बाइबल की भविष्यवाणियों से घिरा हुआ है, और बाइबल परमेश्वर के वचनों से भरा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि राजा सिकंदर महान जो था उसकी सेना के साथ यरूशलेम पर कब्जा करने जा पहुंचा। तो सिकंदर महान यरूशलेम के बाहर खड़ा हुआ था, तो महायाजक था वो दानियल की पुस्तक अपने साथ लेकर सिकंदर को मिलने गया था। दानियल की पुस्तक थी वो भविष्यवाणी जो थी, जो दानियल ने लिखी थी, वो भविष्यवाणी महायाजक ने सिकंदर महान को पढ़ के सुनाई थी। दानियल ने बकरे के बारे में बताया था, जो बकरा फारसी और मादी साम्राज्य की धज्जियां उड़ा देगा और पूरे पृथ्वी का राजा बन जाएगा। सिकंदर महान को इसी महान वाणी को पढ़ के सुनाया, और सिकंदर महान ने भी ये वाणी पढ़ी। तो दानियल की ये वाणी थी जो सिकंदर ने पढ़ी, तो उसने भी परमेश्वर का धन्यवाद किया और महायाजक का इतना सम्मान किया, और यरूशलेम पर कब्जा नहीं किया, और यरूशलेम पर कब्जा नहीं करके यहूदियों को अपना गुलाम नहीं बना करके वो आगे अपने अभियान के ऊपर निकल गया। तो बाइबल की ये भविष्यवाणियाँ जो है अपने इतिहास पैदा कर चुकी है कि बाइबल में कहीं भी गलती पाई नहीं जाती है। साइंटिफिकली देखें तो नासा के जो वैज्ञानिकों थे, बीते समय कुछ साल पहले मानव शरीर का अध्ययन किया नासा के वैज्ञानिकों ने। यह पाया गया कि मानव शरीर में जो सारे तत्व मिलते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, और उन्होंने सृष्टि के वृत्तांत के साथ तुलना करी। तो बाइबल में तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया था। परमेश्वर ने पहले मनुष्य को मिट्टी से बनाया था। साइंटिस्ट तो अभी देखते हैं। और उसके बाद जो नासा के सैनिक थे, जो उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट रिलीज किया, उन्होंने कबूल किया और कहा, उस स्टेटमेंट के एंड में कहा कि बाइबल के विज्ञान के सामने तो अब सीखना हमारा शुरू हो रहा है। बाइबल के विज्ञान के सामने अभी सीखना शुरू हो रहा है। यानी बाइबल में कोई ज्योग्राफिकल गलती नहीं है, ये प्रॉफेटिकल गलती नहीं है, कोई मेडिकल साइंस के रिलेटेड भी कोई गलती नहीं है, और कोई भी आर्कियोलॉजिकल गलती नहीं है जिसे ढूंढने की कोशिश की जाती है। बाइबल में कोई भी गलती नहीं है। बाइबल पूरे
परमेश्वर के वचन से भरा पड़ा है। परमेश्वर के लोग एक नास्तिक हुआ करते थे, एक सेवक नास्तिक हुआ करते थे। उनको नास्तिक थे, उनका नाम था सर विलियम। सर विलियम थे। उन्होंने 25 सालों तक इस बात का अध्ययन किया, इस बात पर रिसर्च किया, 25 सालों तक बाइबल में रिसर्च किया, इस बात को साबित करने के लिए कि बाइबल जो है एक परमेश्वर का वचन नहीं है, एक मनगढ़ंत किताब है, बस बहुत सारी उसमें गलती पाई जाती है। तो वो सर विलियम ने सारा 25 साल रिसर्च किया, अध्ययन किया, और उन्होंने बहुत रिसर्च किया, लेकिन आर्कोलॉजिकल शास्त्र से भी, पुरातत्व शास्त्र से भी रिसर्च किया। 25 सालों तक बाद उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, और वो पुस्तक का नाम था व्हाई आई बिलीव, मैं क्यों मानूं, मैं क्यों विश्वास करता हूँ। उनकी पुस्तक में भी लिखा है, उन्होंने बताया है अपनी पुस्तक में कि 25 साल के रिसर्च के बाद जो मैंने सोचा था कि बाइबल को गलत साबित करूँगा, लेकिन 25 साल के रिसर्च के बाद मैं खुद विश्वासी मसीही बन गया, प्रभु यीशु का स्वीकार कर लिया और कहा परमेश्वर का वचन जो है कहीं पर भी वो गलत नहीं है। 25 साल के रिसर्च के बाद उन्होंने प्रभु यीशु का स्वीकार किया और कबूल किया कि प्रभु यीशु के परमेश्वर के वचन में कहीं भी गलत नहीं है, और कहता है कि परमेश्वर के वचन की ये प्रामाणिकता है। तो ये प्रभु के दास ने ये बात स्वीकारी। परमेश्वर के लोगों, एक मूवी थी जिसका नाम है पेन-हर। हाँ, पेन-हर का डायरेक्टर था वो नास्तिक था, इसीलिए पेन-हर मूवी में उसने प्रभु यीशु का चेहरा नहीं बताया था। जब वो मूवी बनकर पूरी हुई और जिस दिन को वो मूवी रिलीज़ हुई, उस दिन उस डायरेक्टर ने सबके सामने इस बात को कहा था, प्रीवियर जो होता है उसमें कहा था कि मैंने यीशु मसीह का स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस डायरेक्टर ने देखा कि पूरी मूवी में प्रभु यीशु का चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी मूवी पर इतना प्रभाव था कि पूरी मूवी से प्रभु यीशु को हटा दो तो मूवी में कुछ भी नहीं बचता। इस तरह उनका बदलाव हुआ और प्रभु यीशु का उन्होंने स्वीकार किया। ये है प्रभु का वचन का चमत्कार। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, हाँ, अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे। इन्होंने बताया, बाइबल के बारे में बताया था कि कॉलेज की शिक्षा के बाद भी ये ज़रूरी है कि हमारे पास बाइबल का यानी परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा कहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बात कही थी कि हमको कॉलेज की शिक्षा के बाद हमको बाइबल का वचन का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि पौलुस ने तीमुथियुस को इस बात को कहा था, हर एक वचन जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है और परमेश्वर की ये आशीष है। परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर का वचन हमें सुनना जरूरी है, हमें समझना जरूरी है, और परमेश्वर का वचन हम बिना पवित्र आत्मा और परमेश्वर की अगुवाई के बिना हम परमेश्वर का वचन हम नहीं समझ सकते। पवित्र आत्मा के बिना और परमेश्वर की अगुवाई के बिना हम पवित्र शास्त्र का, बाइबल का वचन हम नहीं समझ सकते। अगर हम परमेश्वर की अगुवाई में नहीं रहेंगे तो अपने वचन का प्रकाशन हमारे जीवनों ऊपर कभी भी प्रदान नहीं करेंगे परमेश्वर। हाँ, हमको परमेश्वर को अगुवाई में परमेश्वर का वचन हमें सीखना है, तभी हम परमेश्वर का वचन सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। और इस बात को बाइबल में लूका रचित सुसमाचार और 24 अध्याय और 44 और 45 वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु वापिस जिंदा हो गया तो यीशु ने भविष्यवाणियों की पुस्तक से, मूसा की व्यवस्था से, भजनों की पुस्तक से बहुत से प्रमाण देकर अपने शिष्यों को समझाया
और प्रभु यीशु को वापस से जी उठना और वापस में जी उठा है। और फिर लिखा है कि पवित्र शास्त्र बाइबल समझने की उनकी समझ खोल दी। प्रभु यीशु ने शिष्यों की समझ खोल दी ताकि वो पवित्र शास्त्र समझना शुरू हो जाए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया था कि वो खोल दे, सारे अपने शिष्यों के समझ को खोल दे, पवित्र शास्त्र बाइबल समझ सके, समझना शुरू हो जाए। बिना परमेश्वर की सहायता के ये कभी परमेश्वर का वचन हम नहीं समझ सकते। हमको परमेश्वर की सहायता से ही हम प्रभु की वचन पढ़ समझ सकते हैं। और परमेश्वर जब हमारी अगुवाई तब करेगा जब हमारा उद्देश्य सही होगा। परमेश्वर देखना चाहते हैं कि हम कैसे, हमारा सही उद्देश्य है या नहीं। परमेश्वर देखना चाहते हैं कि हम परमेश्वर का वचन क्यों पढ़ना चाहते हैं। कई लोग परमेश्वर का वचन इसलिए पढ़ते हैं कि अपने पास्टर के साथ बहस कर सके और कहे कि नहीं, परमेश्वर का वचन इसलिए पढ़ते हैं कई लोग कि अपने पाप के विषय में बहाना ढूंढ सके। हाँ, तीमुथियुस ने शराब पी थी तो मैंने 2 घूंट पी लिया, तो उसमें क्या हुआ गया, ये सब बहाना बना सके। तो ऐसे इसमें कौन सी गलती हुई। तो कुछ लोग बाइबल में इसलिए पढ़ते हैं कि पास्टर को बता दे कि तुमसे ज़्यादा मैं ज्ञानी हूँ। हम परमेश्वर का वचन क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों समझना चाहते हैं, उसका उद्देश्य परमेश्वर देखता है। वो अपनी अगुवाई में उसी व्यक्ति को देता है कि जो बाइबल में यशाया 66 और 2 आयत में लिखा हुआ है कि मैं तो सिर्फ उसकी ही और दृष्टि करता हूँ जो दीन और खेदित मन का होता है और मेरा वचन सुनकर कांपता है। जब तक हम परमेश्वर के सामने दीन नहीं होंगे, अपनी लालसा उनके सामने प्रकट नहीं करेंगे कि प्रभु मुझे, तो अपनी ही लालसा उनके सामने प्रकट नहीं करेंगे कि प्रभु मुझे तो वचन सीखना है, क्योंकि मैं तेरे अंदर आगे बढ़ना चाहती हूँ और तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहती हूँ। परमेश्वर अपनी अगुवाई कभी भी प्रदान नहीं करेंगे जब तक हम प्रभु को समर्पित नहीं होंगे। एक पास्टर साहब थे, जब पहली बार उत्पत्ति की बाइबल पढ़ना शुरू किया तो पहले उनको समझ में नहीं आया। एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, शुरुआत से कुछ भी समझ नहीं आ रहा, फिर भी पढ़ना शुरू किया तो ये यीशु की वंशावली दिमाग खराब करने जैसी उनको लगी, क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। उससे वो उत्पत्ति उत्पन्न हुई, उनके अंदर पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई और मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय पढ़ लिए, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। और दूसरे प्रचारकों को देखता था कि कलीसिया में भी देखते थे कि ये लोग वचन को पीछे से जाकर भी और उसका अर्थ बताते हैं। मुझे ऐसे वचन समझना था, वापस पढ़ना शुरू किया, फिर भी समझ नहीं आया और इस तरह मैंने मत्ती रचित सुसमाचार 4 से 5 बार पढ़ लिया। कहानी समझ में आ रही थी, लेकिन वचन के पीछे अर्थ समझना वो पर उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे भी समझा दिया। परमेश्वर उद्देश्य देखता है और हमारे दिल में क्या है वो परमेश्वर देखते हैं, और इसी हिसाब से परमेश्वर हमको हमारी अगुवाई करके हमको परमेश्वर वचन समझाते हैं। और बिना अगुवाई के, परमेश्वर की अगुवाई के, बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम परमेश्वर का वचन नहीं समझ सकते। अगर हमें वचन समझना है, पवित्र शास्त्र हमें समझना है, तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा, हमें नम्र और दीन बनना पड़ेगा और प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी और प्रभु का वचन इतना पढ़ना पड़ेगा, प्रभु के वचन के लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा और प्रभु की अगुवाई भी मांगना पड़ेगा, तब जाके हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। पहले शुरुआत में मुझे भी ऐसा हुआ, मैं शायद 8वीं क्लास से मैं समझ में आई, मुझे
8वीं क्लास में थी, मैं 12-13 साल की थी, तब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। मैंने शुरू में पढ़ा लेकिन मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, और जाहिर सी बात है, मैं 8वीं क्लास में 13 साल की लड़की को क्या समझ में आएगा। लेकिन मैं बाइबल पढ़ती थी, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, लेकिन मैं बाइबल रोज़ मेरे को सुबह पढ़ना था। ऐसे 8वीं क्लास से शुरू किया, अभी तक मैंने बाइबल पढ़ा। मेरी मानना है, मैंने 6 से 7 बार पूरा बाइबल मैंने पढ़ लिया। हाँ, बीच बीच में कहीं छूट भी गया, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से बीच बीच में छूटा, लेकिन मैंने अभी तक 8वीं क्लास से यानी 13 साल से लेकर अभी तक मैंने अपना बाइबल 5 से 7 बार, 6 से 7 बार मैंने पूरा बाइबल पढ़ लिया। अभी मुझे पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी मैं समझती हूँ तो मुझे बाइबल का वचन समझ में आता है, और मैं अपने घर में भी मेरे बच्चों को भी बाइबल समझाती हूँ। जब हम शाम को हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं हमारे बच्चों के साथ, तो मैं बाइबल पढ़ती हूँ, और फिर उसका जो मुझे समझ में आता है वो मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ। तो पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतनी 6-7 बार पढ़ने के बाद, पूरा बाइबल 6-7 बार पढ़ने के बाद, अभी मुझे भी काफ़ी कुछ बाइबल में समझ आता है, और मैं समझ में लेती हूँ। और ये मेरे लिए प्रभु की आशीष है, ये मेरी प्रभु की अगुवाई है, जो मेरे को समझाते हैं, थोड़ा थोड़ा मुझे समझाते हैं, लेकिन प्रभु मुझे समझाते हैं बाइबल। तो परमेश्वर के लोगों, बाइबल का वचन पढ़ने से हमें बहुत शांति मिलती है, हमें आशीष मिलती है, और हमें परमेश्वर का वचन में पढ़ने में ज़्यादा टाइम निकालना चाहिए, ज़्यादा समय निकालना चाहिए, और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रभु परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के वचन है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और प्रभु की, परमेश्वर की आज्ञा के बिना हम ये नहीं समझ सकते। तो परमेश्वर के लोगों, आइए मैं आज आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, हम सब के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप, हम आपसे मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु के द्वारा, कि प्रभु ये वचन हमको जीने के लिए दिए। हाँ प्रभु, ये जीवित परमेश्वर आपका वचन है, ये वचन हमको दिया, इसलिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। और ये वचन सारे हमको समझने के लिए आप हमारी अगुवाई करें, हमको समझाए प्रभु, और इस वचन के हिसाब से आप हमको जीवन जीने के लिए हमारी सहाय करें। इस वचन को समझने के लिए प्रभु आप हमारी सहाय करें, और जो भी आप वचन में हमको बताना चाहते हैं उसको भी आप हमें बताएं, और हमारी भी समझ का हम प्रभु यीशु ने जैसे समझ खोल दी, ऐसे हमारी समझ भी आप खोल दीजिए। परमेश्वर पिता, वीडियो सुनने वाले, सब्सक्राइब करने वाले, शेयर करने वाले सभी को अभी से लेकर हमेशा के लिए सब पर स्वर्गीय आशीष बहती रहे, ऐसा आशीष हमें दी है आपने, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हम सबको आशीष दो, और हमको अपनी संतान बनाओ, और अपने वचन के अनुसार हमको चलने के लिए हमारी सहाय करें, और अपने बेटे बेटियां अपनी संतान बनाकर हमको भी आपके लिए हमको इस्तेमाल करें, और हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। ये हमारी दुआ आपने कबूल की है, हमारी प्रार्थना कबूल की है, और हम सबको स्वर्गीय आशीष दी है, इसीलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन। वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट भी करना, और दूसरों को ज़रूर शेयर करना, दूसरों को ज़रूर बताना। हाँ, प्रभु यीशु की दासी वासंती।